स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं शुभम पटेल प्रस्तुत आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है फंक्शंस एंड इनइक्वालिटी। दोस्तों, ये आपका अलजेब्रा का लास्ट चैप्टर है। इस टॉपिक से आपका एसएससी हो या आरआरबी हो, आपका 2 से 3 क्वेश्चन आता ही है। इसमें दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको समझने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फंक्शंस एंड इनइक्वालिटी। ठीक, पहले समझते हैं इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी दोस्तों, यह आपको हेल्प करता है टू कंपेयर वैल्यूज। ठीक, टू कंपेयर वैल्यूज कैसे? ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया। ये सब जहां भी ये सिंबल यूज होंगे उसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। ये किस लिए यूज होता है? आपको जानने के लिए कि जो वैल्यू है आपका बड़ा है या छोटा है। 3 ग्रेटर देन 2, ठीक, 2 लेस देन 3, सही। उसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? ऑल द वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आर होल नंबर्स, सही। इसका क्या मतलब है? ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 0 से 0 भी इसमें इंक्लूड है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू भी है तो 0 भी है और उससे कोई भी बड़ा नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी, आर होल नंबर्स, सही। तो दोस्तों उसी तरह हम ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं। ग्रेटर देन लेस देन में क्या होता है? आपका उसमें वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 2 है, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे करूंगा ग्रेटर देन 0 आर नेचुरल नंबर्स, सही। इसका क्या मतलब है? 0 इंक्लूड नहीं है आपका, 1 2 3 4 5 6 वो सब इंक्लूड है इसमें, आर नेचुरल नंबर्स। लेकिन जब होल नंबर लिखूंगा तो क्या करूंगा? ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूंगा। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब आपका 0 भी इसमें इंक्लूड है, 0 और उससे कोई भी बड़ा नंबर है वो सब होल नंबर्स होते हैं, सही। दोस्तों जहां भी आपको एक इक्वेशन दिया हो उसमें आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू इस तरह का सिंबल हो, उसको भी दोस्तों आप उसी तरह सॉल्व कीजिएगा जैसे आप पहले करते थे। जैसे कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया हो, ठीक। जैसे मैं यहाँ लिया 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। इसको आप कैसे सॉल्व करते थे? 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, ठीक। ये कितना होगा? ये कितना होगा? 2 इम्प्लाइज x क्या होगा? फिर 2/2 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह दोस्तों अगर आपको दिया हो 2x प्लस 4 लेस देन 6, आप कैसे निकालेंगे? हमें x निकालना है, ठीक। तो आप वही जैसे यहाँ पे सॉल्व करते थे इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। कोई भी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ठीक, या आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ ओनली पॉजिटिव नंबर्स, सही। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो बस पॉजिटिव नंबर का करेंगे तो आपका जो साइन है वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2x प्लस 4, यहाँ -4 कर दिया, इधर लेस देन 6 माइनस 4 कर दिया, ठीक। 4 4 कट गया तो ये क्या हो गया? 2x लेस देन 2। दोस्तों आपका सिंबल कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं? 2x इधर बाय 2 कर दूंगा, इधर 2/2 कर दूंगा। देखिए मैं दोनों डिवाइड कर दिया 2 2, फिर भी सिंबल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप पॉजिटिव नंबर्स कुछ भी करेंगे तो आपका सिंबल चेंज नहीं होगा। दिस इंप्लाइज x क्या आ जाएगा आपका? लेस देन 1। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे? x है लेस देन 1। हम इसको चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आपको बोला है 2x प्लस 4 लेस देन 6 है, तो अगर x लेस देन 1 बोल रहा है, हम एक 0 लेके देते हैं, 2 इंटू 0 हो गया 4 इज लेस देन 6, सही। और एक नंबर लेते हैं -1, ठीक। -1 लेंगे तो क्या होगा? ये -2 होगा, प्लस 4 कितना होगा? -2 प्लस 4 2 इज लेस देन 6, वो भी सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 लेके देखूँ, ठीक, x लेस देन 1 बोला है, मैं अगर x 1 लेता हूँ तो क्या होगा? ये 2 हो जाएगा, प्लस 4 6 हो गया, तो 6 इज लेस देन 6 नहीं, 6 इज इक्वल टू 6 होगा, सही। अगर मैं x 1 से बढ़ा लूँ कोई भी, जैसे मैं x को 3 लेता हूँ, ठीक, तो ये क्या होगा? 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 प्लस 4 10 हो गया, तो 10 इज लेस देन 6 नहीं, ये आपका कितना आया? 10
10 इज लेस देन 6 नहीं है, 10 इज ग्रेटर देन 6, तो आपका ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सही। तो दोस्तों आपका अगर कोई भी इस तरह का इक्वेशन हो और आपको निकालना हो x का वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें कुछ भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ ओनली पॉजिटिव नंबर्स कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन। ठीक। और एक एग्जांपल लेते हैं। आपका कर दिया है 3x/4 माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये क्या होगा? अब निकालते हैं इसको। 3x/4 मैं क्या करूंगा, या -6 यहाँ +6 कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 + 6, दोनों ओर +6 +6 कर दिया। ठीक, मैं कर सकता हूँ विदाउट चेंजिंग द साइन। यहाँ बोला गया ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कुछ भी कर सकते हैं। सही। तो ये क्या हो गया, 6 कट गया, तो आपका आ गया 3x/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, इंटू 4 कर दूंगा। 3x/4 इंटू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इंटू 4, ये भी मैं कर सकता हूँ। कोई भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप पॉजिटिव नंबर्स कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे दोनों ओर पॉजिटिव नंबर 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका कट गया। आपका क्या आ गया, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ठीक। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, दोनों साइड डिवाइड बाय 3 कर दूंगा। 3x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40/3, ये भी मैं कर सकता हूँ। दोनों में मैं पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर दिया, क्या किया, डिवाइड बाय 3। ठीक, ये आपका 3 कट जाएगा, तो कितना आया आपका, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40/3। तो दोस्तों आप इस तरह कोई भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई भी नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन। उसी तरह कोई भी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर सकते हैं दोनों साइड विदाउट चेंजिंग द साइन। ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि सॉल्व करने के टाइम आप LHS और RHS में दोनों साइड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कुछ भी नंबर कर सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ ओनली पॉजिटिव नंबर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन। अब जानते हैं दोस्तों हमने क्या पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ ओनली पॉजिटिव नंबर करेंगे तो आपका साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ नेगेटिव नंबर्स करेंगे तो आपका जो साइन है, साइन विल बी रिवर्स्ड। ठीक। रिवर्स मतलब क्या, आपका ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू होगा तो आपका हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, -3x + 5 इज लेस देन इक्वल टू, आपका यहाँ पे अगर दिया है सपोज 11। ठीक। तो मैं क्या करूँगा, पहले दोनों साइड -5 कर लेता हूँ। -3x + 5 लेस देन इक्वल टू 11 - 5। ठीक। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ विदाउट चेंजिंग द साइन। सही। तो ये कितना हो गया, 5 कट गया, 11 - 5 क्या हो गया, 6। तो आपका आ गया -3x लेस देन इक्वल टू 6। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ डिवाइडेड बाय -3 करूँगा, यहाँ डिवाइडेड बाय -3 करूँगा। ठीक। लेकिन दोस्तों मैं क्या किया, डिवाइड किया -3 के साथ, एक नेगेटिव नंबर के साथ, तो क्या होगा, आपका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक। दोस्तों ये क्या हो गया आपका, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है -3 कितना है, -2। आपका आंसर है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो दोस्तों इसको हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा निकला x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। पहले चेक करते हैं -2 लेके। ठीक। अगर -2 यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, -3 इंटू -2 6 + 5 11, तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 11, हमारा इक्वल टू भी है तो 11 इज इक्वल टू 11, तो सही है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं 0 भी x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। सही। तो 0 अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, -3 इंटू 0 + 5 कितना, 5 आ गया, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 11, ये भी सही है। और एक नंबर लेते हैं 3। ठीक। 3 को कर लेंगे, 3 भी आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, तो यहाँ पे 3 लेंगे तो क्या होगा, -3 इंटू 3 -9, -9 + 5 क्या होगा, -4, तो -4 भी लेस देन इक्वल टू 11 है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, एक चेक करते हैं -2 से एक छोटा नंबर लेके, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे -4। ठीक। अगर मैं यहाँ पे -4 लेता हूँ तो क्या होगा, -3 इंटू -4 कितना होगा, -3 इंटू -4 आपका आ जाएगा 12।
12 प्लस 5 कितना आएगा आपका आ जाएगा 17। तो 17 लेस देन इक्वल टू 11 है नहीं, 17 आपका ग्रेटर देन 11 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दोस्तों, आपका ये सही है। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 टू सेटिस्फाई द इक्वेशन -3x + 5 लेस देन इक्वल टू 11। और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका दिया है -5x/2 + 5 लेस देन x/2 -4, ठीक, इसको सॉल्व करना है। पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस x/2 को इधर ले आऊंगा, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा -5x/2 -x/2 + 5 लेस देन -4, ठीक। इस x/2 को मैं क्या किया, लेफ्ट साइड ले आया, तो ये माइनस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, -5x/2 -x/2 + 5 -5 लेस देन -4 -5 मैं कर सकता हूँ, प्लस माइनस कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये आपका कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा -9। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। -5x/2 -x/2 कितना होगा -6x/2 लेस देन कितना आ गया -9, ठीक, तो ये कितना हो गया -3x लेस देन -9। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको डिवाइडेड बाय -3 कर दूंगा, यहाँ डिवाइडेड बाय -3 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ -3 के साथ, एक नेगेटिव नंबर के साथ दोस्तों, तो जो आपका साइन है वो आपका चेंज हो जाएगा, लेस देन है तो रिटर्न हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा x ग्रेटर देन -9/-3 कितना है, ये आपका 3, तो आपका आंसर है s ग्रेटर देन 3, सही। जैसे अगर हम यहाँ पे चेक करें तो सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 4, ठीक, 4 है, s ग्रेटर देन 3 है, तो मैं यहाँ 4 लेके चेक करता हूँ। अगर 4 लूंगा तो क्या होगा, -5 × 4/2, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 4 2 कट गया, ये आपका -10 हो जाएगा, +5, ठीक, तो यह इधर आपका आ गया -5 लेस देन ये क्या है x/2, हमने क्या लिया 4/2 कितना होता है 2 2 - 4 कितना हो जाएगा -2, तो सही है। -5 भी लेस देन -2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 0 लेके देखें, 0 क्या है, 0 यहाँ पे नहीं आता है, x हमारा ग्रेटर देन 3 है, तो अगर मैं x 0 लूँ तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 5 भी लेस देन -4 आ रहा है, होगा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन -4 है, तो 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट इनइक्वालिटी में समझते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक दोस्तों। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या है, आपने पढ़ा ही होगा। एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ -2 क्या होता है, 2, हर वक्त दोस्तों उसका पॉजिटिव नंबर जो है वो उसका वैल्यू होता है, ठीक। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 क्या है, कोई 3 होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 क्या होगा, 5 होगा। तो दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, उसका जो वैल्यू होता है वो लेता है, वो नेगेटिव नंबर को नहीं लेता है, ठीक, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि दोस्तों जो आपका नंबर है वो 0 से कितना दूर है। जैसे आपका यहाँ पे -1 -2 हो गया, ये 0 से कितना दूर है। अब दूरी को तो दोस्तों आप नेगेटिव में नहीं बताएंगे कि हमारा -2, आप बोलते हैं क्या मेरा घर यहाँ से -2 किलोमीटर दूर है, नहीं, आप दूरी को एकदम पॉजिटिव में बताएंगे। यहाँ पे 1 और 2, तो आपका 2 यहाँ पे दूरी है, चाहे ये -2 है हो या -4 हो, लेकिन दोस्तों हमें बस दूरी बताना है कि आपका 0 से -2 कितना दूर है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 यूनिट दूर है, तो इसीलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 बोलते हैं 2। उसी तरह अगर यहाँ पे पॉजिटिव में भी लें तो यहाँ पे 1 2 3, अगर बोला जाए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 क्या है, तो 3, तो क्योंकि 0 से वो 3 यूनिट्स दूर है, ठीक। वैसे -5 लिया तो क्या होगा, -5 कितना दूर है, 5 यूनिट दूर है 0 से, तो दोस्तों हम बोलते हैं उसको 5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5, मतलब वो 5 यूनिट 0 से दूर है, सही। अब समझते हैं, अगर आपको दिया है mod ऑफ x इज इक्वल टू 3, दोस्तों x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x दिया है 3, तब का x का वैल्यू क्या होगा, ये आपका -3 भी होगा 3 भी होगा, सही। कैसे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 क्या होता है 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 क्या होता है 3, दोस्तों आपका यहाँ पे x -3 भी होगा 3 भी होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, इस केस में क्या होगा, बस x इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि -0 तो कुछ होता नहीं है, आपको बस 0 ही होगा, ठीक। उसी तरह अगर आपको बोला क्या mod ऑफ x इज लेस देन 2, तो s का वैल्यू क्या होगा, कैसे पता करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका x का वैल्यू होगा -2 लेस देन x लेस देन
2। इसका क्या मतलब है कि दोस्तों -2 से 2 के बीच जो भी नंबर है वो x का वैल्यू होगा। जैसे हम समझते हैं 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, सही। अब ये क्या बोला है कि मॉड ऑफ जो x है, हम मॉड ही बोलते हैं इसको, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जो है वो लेस देन 2 है, और हमारा आंसर क्या निकला -2 लेस देन x लेस देन 2। ठीक, मतलब -2 से 2 के बीच कोई भी वैल्यू ले लो तो ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 0 लूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 0 ही होगा, तो 0 इज लेस देन 2, सही है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 लूंगा, क्या होगा, 1 होगा, 1 लेस देन 2, सही। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ से बाहर कुछ नंबर लेता हूँ, जैसे 3, इसको मैं 3 ले लिया, या -3, ठीक, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 आपका आ जाएगा 3। तो 3 इज लेस देन 2, नहीं, पॉसिबल नहीं है, 3 आपका ग्रेटर देन 2 है, दोस्तों ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको कहीं पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कुछ दिया है लेस देन 2 बोला है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका वैल्यू है वो दोस्तों यहाँ पे -2 और 2 के बीच में जितना भी नंबर है वो यहाँ सेटिस्फाई करेगा, ठीक। क्योंकि इसका क्या मतलब है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन 2 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका दोस्तों 0 से 2 यूनिट के दूरी में कौन कौन से नंबर है, कौन कौन से नंबर है आपका 0 से 2 यूनिट के अंदर, आपका 2 से -2 के अंदर जितने भी हैं वो आपका 0 से 2 यूनिट्स के अंदर है, ठीक, उसका डिस्टेंस 0 से 2 यूनिट के अंदर है, सही। इसलिए दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन 2 क्या होता है, -2 लेस देन x लेस देन 2, ठीक। उसी तरह अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 2 दिया हो, तो इसमें क्या होगा, हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि दोस्तों जो आपका डिस्टेंस फ्रॉम 0 होगा वो क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। कब होगा दोस्तों, अगर ये यहाँ से जितना भी वैल्यू है 2 से बड़ा, और यहाँ से -2 से जितना भी वैल्यू है वो दोस्तों आपका 0 से 2 यूनिट से दूर है, सही। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका x इज लेस देन -2, x इज ग्रेटर देन 2, ठीक। तो दोस्तों कोई भी वैल्यू 2 से बड़ा या कोई वैल्यू -2 से इधर छोटा अगर आप लेंगे x तो ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसका मतलब ही है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 2 मतलब 0 से जिसका दूरी 2 यूनिट से ज़्यादा है, 0 से उसका दूरी 2 यूनिट से ज़्यादा है, मतलब कौन कौन सा वैल्यू है, 2 से आगे -2 से पीछे, सही। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, x लेस देन -2 या x ग्रेटर देन 2। चलिए उसी तरह और एक सवाल करते हैं। अगर आपको दिया है x -2 ग्रेटर देन 3, कैसे करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -2 ग्रेटर देन 3। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले x -2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, आपका -3 लेस देन x -2 लेस देन 3, ठीक। हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट वैल्यू x अगर लेस देन 2 है तो क्या होता है, आपका x का वैल्यू -2 से 2 के अंदर होता है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -2 दे दिया है, तो मैं क्या करूंगा, उसी x -2 को यहाँ रख दिया, बाकी -3 लेस देन x -2 लेस देन 3 कर दिया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड +2 कर दूंगा, जैसे यहाँ पे -3 +2 लेस देन x -2 +2 लेस देन 3 +2, ठीक। यहाँ पर 2 कट गया, तो क्या हो गया, ये मैं कर सकता हूँ ना, आपको बोला गया है आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन। दोस्तों ये क्या हो गया, -1 लेस देन x लेस देन 5, तो आपका वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू, आपका x का वैल्यू आया, अगर 0 है ये -1 -2 1 2 3 4 5, तो दोस्तों आपका वैल्यू आया x का -1 से 5। यहाँ का अंदर जो भी नंबर है वो आपका सेटिस्फाई करेगा, ठीक। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं 1 लेता हूँ तो क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 -2 क्या होगा, -1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 क्या होगा, आपका 1, तो 1 लेस देन 3, सही। और एक दोस्तों और एक नंबर लेता हूँ -2, ठीक। अगर मैं -2 लेता हूँ तो ये क्या होगा, -2 -4 आ जाएगा, -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 4 लेस देन 3 है, नहीं, 4 इज ग्रेटर देन 3 है, तो दोस्तों -2 आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो s का वैल्यू क्या आएगा, -1 से 5, ठीक। उसी तरह अगर और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे -2x + 4 इज ग्रेटर देन, आपको दिया है
4। ठीक, कैसे निकालेंगे? पहले दोस्तों आप कर दीजिएगा यहाँ पे, अगर इसको आप x मानेंगे तो क्या होता है, अगर आपका x ग्रेटर देन 2 था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 2, तो क्या होता था, x इज लेस देन -2, x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -2x प्लस 4 आपका लेस देन -4 होगा, और दूसरा होगा आपका -2x प्लस 4 ग्रेटर देन 4। ठीक, ये होगा क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 2 होता तो क्या होता था, x इज लेस देन -2, x इज ग्रेटर देन 2। तो दोस्तों इसको अगर मैं x मान लूँ तो क्या हो जाएगा, x लेस देन -4, x ग्रेटर देन 4। यहाँ पे आपका x क्या है, -2x प्लस 4। सही, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। क्या करूँगा मैं, दोनों -4 ऐड कर दूंगा, तो ये क्या होगा, -2x प्लस 4 -4 लेस देन -4 ये आपका कट गया, ये कितना आ गया, -2x लेस देन -8। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय -2, लेकिन मैं क्योंकि डिवाइड कर रहा हूँ एक नेगेटिव नंबर से, तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -2 -8 बाय -2 क्या होता है आपका 4। तो एक आ गया आपका x ग्रेटर देन 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, मैं क्या करूँगा, वही -4 कर दूंगा, तो ये -2x प्लस 4 -4 ग्रेटर देन 4 -4। सही, 4 कट गया, तो ये क्या हुआ, -2x इज ग्रेटर देन 0। अब दोस्तों मैं यहाँ क्या करूँगा, डिवाइड बाय -2 डिवाइड बाय -2 डिवाइड कर रहा हूँ नेगेटिव नंबर के साथ, तो क्या होगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा, ये x लेस देन 0। सही दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आया, x ग्रेटर देन 4, x लेस देन 0। समझते हैं इसको, क्या है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो दोस्तों ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से कोई भी बड़ा वैल्यू या आपका x लेस देन 0, 0 से कोई भी छोटा वैल्यू इस x को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सपोज एग्जांपल लेता हूँ, 4 से कोई बड़ा वैल्यू लिया मैं यहाँ पे 5, क्या होगा, -2 × 5 कितना होता है, -10 10 प्लस 4 क्या होगा, -6। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस आ जाएगा आपका 6, तो 6 ग्रेटर देन 4 है। सही, सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं लेता हूँ कोई 0 से छोटा नंबर, जैसे मैं लिया -2। अगर यहाँ पे मैं -2 लेता हूँ x, तो क्या होगा, -2 × -2 क्या हो जाएगा आपका 4 4 प्लस 4 8, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा, ये 8 ग्रेटर देन 4। सही है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक नंबर लेते हैं हम 0 से 4 के अंदर, ये सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। ठीक, अगर मैं लूँ यहाँ पे 2, क्या होगा, -2 × 2 क्या होगा, -4 4 प्लस 4 क्या होगा आपका 0। ठीक दोस्तों, 0 ग्रेटर देन 4 है, नहीं 0 लेस देन 4 है, तो आपका ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका आंसर क्या है, s इज ग्रेटर देन 4, x इज लेस देन 0। सही, अभी हम समझते हैं क्वाड्रेटिक एंड रेशनल इनइक्वालिटीज। यहाँ पे कैसे दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हो, जैसे x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0। ठीक, ये आपका एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। या आपका कोई एक इक्वेशन दिया हो, जैसे x - 4 / x + 2 ग्रेटर देन 3। ठीक, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। सही, तो हम सीखते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको दोस्तों हम सॉल्व करते हैं यूजिंग वेवी कर्व मेथड। ठीक, जैसे दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका हम रूट्स निकाल देंगे। इसका रूट्स क्या होगा दोस्तों, कैसे निकालते हैं हम, फैक्टराइज करके। क्या करूंगा मैं, इसको लिखूंगा x² - 2x - 3x + 6 लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा, x - 2 × x - 3। यहाँ पे अगर x कॉमन लूंगा तो x - 2 आ जाएगा, -3 कॉमन लूंगा तो फिर से x - 2 हो जाएगा, तो ये आपका x - 2 × x - 3 हो जाएगा। ठीक, लेस देन 0। तो रूट्स क्या है आपका, रूट्स है आपका 2 और 3। सही, अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, एक नंबर लाइन करूँगा यहाँ पे 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। ठीक, अब दोस्तों आपका दो रूट्स कौन सा है, 2 और 3। एक रूट है आपका 2, इसको मार्क करते हैं, और एक है आपका 3। दोस्तों यहाँ पे मेरे को दो रूट मिला। आप क्या करेंगे, आप जो सबसे राइट साइड है, जैसे सबसे राइट साइड वाला रूट कौन सा है 3, उसके जो भी राइट साइड है उसको आप पॉजिटिव कर दीजिएगा। ठीक, 2 से 3 के अंदर जो यहाँ पे है, ये वाला जो इंटरवल है, ये वाला, इसको दोस्तों आप नेगेटिव कर दीजिएगा। ठीक, अब दोस्तों आपका जो
इधर का रूट है उसके लेफ्ट साइड में जो है उसका फिर से पॉजिटिव कर देंगे। ठीक, इसका क्या मतलब है कि आपका 3 से कुछ ही बड़ा है वो पॉजिटिव होगा, 2 से 3 के अंदर कुछ ही वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव होगा, और 2 से कोई भी छोटा वैल्यू होगा उसमें आपका पॉजिटिव आएगा। तो दोस्तों हमें क्या बोला है, हमें बोला है कैसे ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब आपका दोस्तों x इज ग्रेटर देन 3 होगा या x इज लेस देन 2 होगा। समझ में आया। मैं क्या किया यहाँ पे, मैं यहाँ पहले उसका रूट्स निकाल दिया। तो 2 रूट है यहाँ पे 2 और 3। तो मैं क्या करूँगा, जो सबसे राइट मोस्ट वाला रूट है 3 उसका राइट साइड में जितना भी वैल्यू आएंगे उसको पॉजिटिव कर दूंगा। मैं शुरू करूँगा वहाँ से। ठीक, उसके बाद जो आपका 2 रूट है उसके बीच का जो जितने वैल्यू है उसमें नेगेटिव। फिर दोस्तों जो लेफ्ट मोस्ट वाला आपका रूट था उसके यहाँ पे लेफ्ट साइड में जितने भी है वहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मैं इस तरह लिखते जाऊँगा। सही, इसका क्या मतलब है कि अगर 3 से कोई भी वैल्यू बड़ा हो तो आपका इक्वेशन ग्रेटर देन 0 होगा, अगर 2 और 3 के बीच में हो तो आपका इक्वेशन लेस देन 0 होगा, और 2 से कोई भी छोटा हो तो आपका फिर से ग्रेटर देन 0 होगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे 3 है, मैं यहाँ पे अगर 4 लेता हूँ, ठीक 4 लूंगा तो ये क्या होगा 4 स्क्वायर 16 माइनस 5 इंटू 4 20 प्लस 6 क्या होगा 16 प्लस 6 22 माइनस 20 आपका आ गया 2। तो 2 ग्रेटर देन 0 है। सही, सेटिस्फाई कर रहा है। कोई वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सही, अगर मैं कोई भी नंबर लूँ लेस देन 2, जैसे मैं 0 लेता हूँ तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 6 ग्रेटर देन 0 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सही, तो 2 से कोई वैल्यू छोटा हो तो आपका ये भी सेटिस्फाई करेगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे 2 से 3 के बीच का कोई वैल्यू लेता हूँ जैसे 2.5, तो ये क्या होगा 2.5 का स्क्वायर क्या होगा 6.25 माइनस 5 इंटू 2.5 ये कितना होगा, ये आपका आएगा ये आपका आएगा 12.5 प्लस 6। सही, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 12.25 माइनस 12.5 आपका आएगा माइनस 0.25। ठीक, नेगेटिव आ रहा है आपका, मतलब लेस देन 0 है। सही, तो 2 से 3 के बीच कोई वैल्यू लेंगे तो आपका नेगेटिव आया। समझ में आया। अभी दोस्तों मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे इनइक्वालिटी वाला। जैसे मैं लिया x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक, यहाँ पे दोस्तों आप क्या निकालेंगे, आपका क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा है। तो अब कब आपका ये 0 होगा, जैसे अगर आपका x अगर यहाँ पे 1 हुआ तो आपका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। ठीक, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। उसी तरह आपका डिनोमिनेटर कब 0 होगा वो देखिएगा, डिनोमिनेटर कब 0 होगा अगर आपका x क्या होगा -2। ठीक, तो दोस्तों हमें क्या मिला, 2 क्रिटिकल पॉइंट मिला। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, एक 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। तो आज दोस्तों आपका एक क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है 1। सही, दूसरा कौन सा है -2। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। मैं क्या बोल रहा था, वो भी मेथड में हम राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों 1 से जो भी बड़ा है उसको मैं पॉजिटिव ले लूँगा। अब दोस्तों -2 से 1 के बीच ये जो इंटरवल है ये वाला, इसको नेगेटिव, फिर -2 से जो छोटा है उसको फिर से पॉजिटिव। ठीक, इसका मतलब है आंसर क्या होगा आपका, x अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, और x अगर लेस देन -2 है तो आपका ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, लेकिन अगर x है आपका -2 से 1 के बीच तो दोस्तों आपका ये लेस देन 0 आएगा। हम चेक करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे 0 लिया, 0 लेने पे क्या होगा लेस देन 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे x को 0 पुट करते हैं, 0 माइनस 1 कितना होगा -1, 0 प्लस 2 कितना होगा 2, -1/2 क्या हो गया नेगेटिव, -1/2 इज लेस देन 0। सही, सेटिस्फाई कर रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब दोस्तों दूसरा चेक करते हैं एक पॉजिटिव वैल्यू लेके, जैसे मैं यहाँ पे लिया 2, तो ये क्या होगा दोस्तों 2 - 1 1 2 + 2 4 कितना है 1/4, पॉजिटिव नंबर है 1/4 ग्रेटर देन 0। सही, सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लेते हैं कोई भी नंबर -2 से लेस, जैसे मैं यहाँ पे लिया -3 लेता हूँ, क्या होगा -3 - 1 -4 -3 + 2 कितना होता है -1, -4 बाय -1 कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 4। ठीक, तो 4 इज ग्रेटर देन 0। सही, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या मिला, x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -2 में आपका ग्रेटर देन 0 होगा। सही, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं दिया हूँ यहाँ पे x + 4 डिवाइडेड बाय x² - 8x +
आपका ये 12 इज ग्रेटर देन 0। अब निकालिए अभी s का वैल्यू क्या क्या होगा। मैं क्या करूँगा, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। न्यूमरेटर में जो है आपका x + 4, उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू -4, -4 में 0 हो जाएगा। नेक्स्ट निकालेंगे डिनोमिनेटर आपका तब को 0 होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रूट्स निकालना पड़ेगा। रूट्स क्या है इसका, सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा x² - 2x - 6x + 12। तो ये आपका हो जाएगा x - 2 इंटू x - 6। तो दोस्तों दो रूट्स है आपका यहाँ पे 2 और 6, सही। तब क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन सा है, -4, 2, 6, ठीक। अब दोस्तों निकालते हैं वेवी मेथड से। क्या करूँगा मैं, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, सही। अब दोस्तों आपका कौन सा रूट्स है, एक 6 है, तो ये आपका एक आ गया 6। दूसरा कौन सा है आपका 2, आपका आ गया 2। तीसरा कौन सा है -4, और एक है ये -4, तो आपका 6, 2, -4 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, राइट साइड से शुरू करूँगा। तो दोस्तों 6 से कोई भी इधर राइट में होगा तो इधर पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 2 से 6, 2 के 6 के बीच में जो भी आएगा वो आपका आ जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट है आपका -4 से 2 के अंदर, ठीक। तो -4 से 2 के अंदर कुछ भी वैल्यू होगा ये भी आपका आएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट कौन सा होगा, -4 से कोई भी वैल्यू नीचे होगा, लेफ्ट साइड होगा, तो क्या होगा, ये भी आपका नेगेटिव, ठीक। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया x इज ग्रेटर देन 6, और दूसरा क्या होगा, x -4 लेस देन x लेस देन 2, ठीक। -4 से 2 के बीच जो नंबर है, और x अगर 6 से कोई भी बड़ा है तो आपका ये ग्रेटर देन 0 होगा, सही। इसको दोस्तों हम वेवी कर्व मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे, जो आप पहले रूट्स निकाल देंगे उसको आप अपना नंबर लाइन में पुट कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक कर्व खींचेंगे राइट मोस्ट साइड से ऊपर की ओर से, इस तरह से, ठीक। फिर ये इस तरह से, फिर ये आपका इस तरह से और इस तरह से, सही। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि जहाँ भी ये ऊपर है वहाँ दोस्तों आपका ग्रेटर देन 0 होगा इक्वेशन। जहाँ भी ये नीचे है नंबर लाइन का, वहाँ आपका लेस देन 0 होगा, नेगेटिव आएगा। और फिर जहाँ ऊपर चला गया वो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, हम कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, जो आपका कर्व है वो क्रॉस करेगा आपका एक रूट में, यहाँ पे 6 है, फिर दूसरा यहाँ पे 2 में आप क्रॉस किया, फिर ऊपर आके आपका -4 में क्रॉस किया, फिर आपका इस तरह आ गया, ठीक। तो दोस्तों अगर पॉजिटिव कहाँ पे होगा, x ग्रेटर देन 6 में आपका पॉजिटिव है, देखिए ऊपर है कर्व। नेक्स्ट आपका कहाँ पे नेगेटिव है, आपका 2 से 6 के बीच नेगेटिव है। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव कब है, -4 से 2 के बीच, यहाँ फिर से ऊपर आ गया कर्व, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, तो आपका -4 लेस देन x लेस देन 2। और फिर नेक्स्ट कौन सा है आपका, -4 से कोई भी छोटा हो वहाँ भी आपका नेगेटिव आएगा, ठीक। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, कुछ भी इस तरह का दिया हो तो आप क्या करेंगे, पहले आप रूट्स निकाल दीजिएगा। रूट्स निकालने के बाद राइट मोस्ट साइड से इस तरह कर्व खींच लीजिएगा, ऊपर से नीचे से ऊपर, ठीक। अब दोस्तों जो भी राइट साइड में है वो पॉजिटिव, मतलब जो भी ऊपर है कर्व आपका पॉजिटिव, जहाँ भी नीचे आया नंबर लाइन से वो नेगेटिव, जहाँ फिर ऊपर आया पॉजिटिव, ठीक। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको दिया है x² - 5x + 4 डिवाइडेड बाय, आपको यहाँ दिया है x + 6 ग्रेटर देन 0, ठीक। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, इसके रूट्स, इसका रूट्स क्या कौन कौन सा होगा, यह क्या हो जाएगा, x² - x - 4x + 4, तो ये कितना होगा, x - 1 इंटू x - 4। दो रूट कौन कौन से होंगे, 1 और 4, ठीक। और इसका रूट क्या होगा डिनोमिनेटर का, आपका -6, ठीक। तो आपके रूट कौन कौन से, 1, 4 और -6। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, नंबर लाइन 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक। मैं क्या करूँगा, आपका रूट कौन सा है, एक है आपका 4, दूसरा है आपका 1, तीसरा है आपका -6, सही। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, कर्व खींचूंगा, कहाँ से, इधर से, ठीक। इधर से लेके पहले क्रॉस करूँगा 4 में, फिर आपका नेक्स्ट क्रॉस करूँगा यहाँ 1 में, फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट कौन सा है, -6 में, फिर ये इस तरह से हो गया, ठीक।
दोस्तों ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। ठीक, आपका रूट है 4 1 -6। तो दोस्तों आपका पॉजिटिव कहाँ पे आया, आपका ग्रेटर देन 4, s ग्रेटर देन 4, और ये कहाँ पे आया आपका अगर -6 लेस देन x लेस देन 1। ठीक, तो दोस्तों s ग्रेटर देन 4 है या -6 लेस देन x लेस देन 1 है, तो आपका ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, अगर चेक करें तो अगर मैं 0 लूँ, 0 में कहाँ पे है -6 लेस देन x लेस देन 1 यहाँ पे है, तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो क्या हो गया 0 0, ये आ गया +4 डिवाइड बाय 0 + 6 6, तो आपका आ गया 4/6। 4/6 ग्रेटर देन 0 है, सही सेटिस्फाई कर रहा है। अब दोस्तों हम एक नेगेटिव में चेक करते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे 2 लूँ, 2 लेने पर क्या होगा, ये लेस देन 0 होना चाहिए। क्या होगा 2 में 2 स्क्वायर 4 -5 × 2 10 + 4, तो ये कितना आ गया 4 + 4 8 -10 आपका आ गया -2। नीचे क्या आ गया आपका 2 + 6 8, तो ये कितना हो गया -2/8 मतलब -1/4 लेस देन 0 है। ठीक, सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों आपका। तो दोस्तों उसी तरह आपको कुछ भी नंबर दिया हो, कुछ भी इक्वेशन दिया हो, आप क्या करेंगे पहले सारे रूट्स निकाल देंगे, उसको नंबर लाइन में पुट कर देंगे, फिर आप राइट साइड से इस तरह से कर्व खींचना शुरू करेंगे। जो नंबर लाइन के ऊपर है वो पॉजिटिव, जो नंबर लाइन के नीचे है उसको नेगेटिव कर लेंगे। ठीक, उससे आपका आंसर निकल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इनइक्वालिटी क्या होता है। फॉर एनी टू नॉन नेगेटिव, ठीक, ये बस नॉन नेगेटिव नंबर के लिए ही होता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक, कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर मतलब क्या है 0 से इन्फिनिटी, आपका नेगेटिव वाला नहीं रहेगा। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, फॉर एनी टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आपका क्या होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दो नंबर दिया है a और b, उसका अरिथमेटिक मीन क्या होता है a + b/2। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है आपका √a b। सही, ये आपका है अरिथमेटिक मीन, ये आपका है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, तो दोस्तों क्या बोलता है ना, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इनइक्वालिटी बोलता है कि आपका कोई भी दो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, आपका क्या होगा a + b/2 ग्रेटर देन इक्वल टू √ab। समझ में आया, मतलब आपका जो अरिथमेटिक मीन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक, जैसे दो नंबर दिया है तो अरिथमेटिक मीन क्या है a + b/2, ज्योमेट्रिक मीन क्या है √ab। तो आपको बोलता है कि अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सही, इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको दिया हुआ है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x + 9/x फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों बोला, क्योंकि आपका नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए ही ये एप्लीकेबल है। ठीक, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं भी दिया हो तब क्या कीजिएगा, आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है x + 9/x का। मेरे को क्या पता है अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक, आपका लेट दो नंबर है x और 9/x। ठीक, मैं एज्यूम क्या किया, दो नंबर x और 9/x, तो क्या किया मैं यहाँ पे उसका अरिथमेटिक मीन ले लेता हूँ। क्या होगा x + 9/x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा उसका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा दोस्तों, √x × 9/x। ठीक, x कट जाएगा, ये कितना आ गया √9। कितना होता है √9, आपका 3 होता है। ठीक, दोस्तों ये क्या आ गया x + 9/x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 को इधर ले जाऊंगा तो 2 × 3 6 हो गया। तो दोस्तों x + 9/x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो मिनिमम वैल्यू ऑफ x + 9/x होगा वो कितना होगा 6 होगा। ठीक, तो मिनिमम वैल्यू क्या आया x + 9/x का 6। नेक्स्ट समझते हैं आपका फंक्शन। फंक्शन दोस्तों फंक्शन क्या है, फंक्शन आप क्या समझते हैं, फंक्शन मतलब ये एक मशीन टाइप का है जहां दोस्तों आप कुछ इनपुट देंगे और आपका कुछ आउटपुट निकलेगा। ठीक, फंक्शन एक मशीन टाइप का है जहां पे आप कुछ इनपुट डालेंगे और आपका आउटपुट निकलेगा। फंक्शन को मैं कैसे लिखते हैं दोस्तों, हम लिखते हैं f of x, इसका मतलब फंक्शन ऑफ x। क्या मतलब है इसका,
कि आपका इनपुट है x, आप कोई भी x का इनपुट डालेंगे और आपका आउटपुट क्या आएगा fx। आपका दोस्तों इनपुट क्या है, इनपुट है आपका x और आउटपुट आपका क्या आएगा fx। सही। जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि लेट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका इनपुट आप डालें यहाँ पे 0, सपोज मैं s को 0 डाला तो दोस्तों आपका fx क्या आएगा, fx आपका आएगा 0, x को 1 डाला तो आपका fx क्या आएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। s को 2 डालूंगा तो क्या होगा, 2 डालूंगा तो आपका एक्स स्क्वायर ये होके 4 आएगा। ठीक, s को 3 डालूंगा तो ये कितना आएगा fx 9। तो समझ में आया, fx एक फंक्शन ऑफ x है जहां x आपका इनपुट है। आप वहां पे कुछ भी इनपुट डालें आपका आउटपुट आएगा जो डिफाइन होगा आपका फंक्शन। जैसे यहाँ फंक्शन डिफाइंड है एक्स स्क्वायर, आप कुछ भी डालें x में वो एक्स स्क्वायर होके आपका आउटपुट आएगा। ठीक, समझ आया फंक्शन क्या है। अब दोस्तों समझते हैं डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक, किसी फंक्शन का डोमेन क्या है और रेंज क्या होगा। ठीक, जैसे दोस्तों आपको अगर एक फंक्शन दिया है fx, इसका डोमेन क्या है, डोमेन ये है दोस्तों आप वहां पे जितना भी इनपुट वैल्यू डाल सकते हैं उसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन है आपका जितना भी आप पॉसिबल इनपुट, जितना भी आप पॉसिबल इनपुट वहां डाल सकते हैं वो है आपका डोमेन। और रेंज क्या है, रेंज है दोस्तों आपका जितना भी आपका पॉसिबल आउटपुट आ सकता है, आउटपुट। ठीक दोस्तों, जैसे डोमेन क्या है आपका, आप जितना भी पॉसिबल इनपुट डालेंगे वो आपका डोमेन है। और रेंज क्या है, जितना भी आपने इनपुट डाल पाया उस पे आपका जितना भी आउटपुट आएगा पॉसिबल वाला वो है आपका रेंज। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज जैसे हमने लिखा था यहाँ पे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका डोमेन क्या होगा दोस्तों, हम x को कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, नेगेटिव में -100 -20 कुछ भी, यहाँ पे 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। आपका डोमेन क्या होगा, आपका यहाँ पे डोमेन हो जाएगा -∞ से इंफिनिटी। ठीक दोस्तों, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब ऑल द पॉसिबल इनपुट्स जहां जो आप ले सकते हैं। तो x में आप कुछ भी इनपुट ले सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव से लेके पॉजिटिव 0 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, हम अगर नेगेटिव ऑफ -20 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या होगा -20 का होल स्क्वायर कितना आएगा 400, पॉजिटिव आ गया। अगर मैं यहाँ पे 0 लूं तो 0 आएगा, अगर मैं यहाँ पे -2 लूं तो आपका -2 का होल स्क्वायर 4, -3 लूं तो कितना होगा -3 का होल स्क्वायर 9, अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू लूं 3 तो आपका 9। तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता दोस्तों, 0 आ सकता है। ठीक, आपका रेंज क्या आएगा, रेंज आएगा 0, इंफिनिटी। ये स्क्वायर का ब्रैकेट मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब आपका 0 वहां पे इंक्लूड है। ठीक, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 0, आपका 0 वहां पे इंक्लूड नहीं है, 0 से आगे। ठीक, तो दोस्तों इसका रेंज क्या होगा 0 से इंफिनिटी। 0 आप ले सकते हैं, आपका 0 आ सकता है, बाकी हर पॉजिटिव आएगा, आपका नेगेटिव नहीं आ पाएगा। ठीक दोस्तों, आपने क्या समझा, डोमेन क्या है, डोमेन है आपका ऑल द पॉसिबल इनपुट्स जो आप फंक्शन में ले सकते हैं। जैसे हम एक्स स्क्वायर में क्या देखे, पॉसिबल इनपुट क्या है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ऑल द रियल नंबर्स -∞ टू इंफिनिटी। लेकिन उसका रेंज क्या होगा, रेंज है ऑल द पॉसिबल आउटपुट्स। इसमें दोस्तों एक्स स्क्वायर में आपका आउटपुट क्या आएगा, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग 0। तो दोस्तों रेंज क्या है 0 से इंफिनिटी। ठीक, और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज fx है आपका 1/x² - 5x + 6। ठीक दोस्तों, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, ऑल द पॉसिबल इनपुट्स देखना है हमें। पॉसिबल इनपुट्स क्या है, इसको पहले मैं फैक्टराइज कर देता हूँ। ये आपका आएगा x - 2 × x - 3। सही दोस्तों, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल द पॉसिबल इनपुट्स। सही, आप यहाँ कुछ भी नंबर ले सकते हैं, -∞ से लेके इंफिनिटी तक ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप यहाँ पे 2 ले सकते हैं, अगर यहाँ पे हम 2 लिए तो क्या होगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, तो आपका डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, तो ये 1/0 होगा। 1/0 डिफाइंड है नहीं। अगर आप यहाँ पे 3 लेंगे तो क्या होगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, और ये 1/0 फिर से हो जाएगा, तो ये भी आपका डिफाइंड नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं एक्सेप्ट 2 और 3। इसके रूट्स मैंने निकाल दिया 2 और 3। तो दोस्तों यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो सकता, तो कौन कौन सा डोमेन होगा, डोमेन आपका होगा सारा रियल नंबर और रियल नंबर्स
एक्सेप्ट 2 एंड 3। ठीक दोस्तों, यहाँ पे 2 और 3 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। रेंज क्या होगा? रेंज दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ भी नंबर ले, आपका यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल वैल्यू है। ठीक, यहाँ पे दोस्तों आपका अगर आप 0 लेंगे तो आपका 1/6 आएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ 4 ले तो क्या आएगा? 1/4 माइनस 2, 1/4 माइनस 2 2 इंटू 4 माइनस 3 1, तो 1/2 आएगा। उसी तरह अगर दोस्तों 2 और 3 के बीच कुछ वैल्यू ले, 1/2.5 लेंगे तो क्या होगा? 1/0.5 इंटू 1/2.5 माइनस 3 कितना होगा? -0.5। तो ये नेगेटिव में आ गया। ठीक दोस्तों, आपका नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, आपका सारा नंबर यहाँ पे आ सकता है, ऑल द रियल नंबर्स। तो आपका रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। ठीक, लेकिन डोमेन क्या होगा? डोमेन है दोस्तों आपका यहाँ पे वैल्यू में आप x को यहाँ पे 2 और 3 नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर 2 और 3 डालेंगे आपका 1/0 आ जाएगा। 1/0 आएगा तो वो नॉट डिफाइंड है, इसलिए डोमेन आपका है रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड 3। ठीक, और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट f(x) आपका है रूट ओवर ऑफ x माइनस 2। ठीक, अब दोस्तों इसका डोमेन और रेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। आपका क्या है? आपका स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर हो सकता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -2 पॉसिबल है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। ठीक, तो दोस्तों आपका जो भी अंदर का वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों आपका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? x माइनस 2 हरदम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपका x माइनस 2 कभी 0 से लेस नहीं होना चाहिए। अगर लेस हो जाएगा तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। ठीक दोस्तों, आपका डोमेन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक दोस्तों, आपका डोमेन क्या हुआ? डोमेन आपका आ गया 2 से इंफिनिटी। ठीक, 2 भी हो सकता है, 2 होगा तो 0 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 है, वो डिफाइंड है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 इंक्लूड है, 2 से इंफिनिटी। और रेंज क्या होगा दोस्तों? इसका रेंज क्या होगा? आपका कुछ ही वैल्यू ले, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3, आपका आता है पॉजिटिव वैल्यू आता है, कभी नेगेटिव नंबर आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या है? 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है? 1.732। कभी स्क्वायर रूट ऑफ कुछ ही वैल्यू नेगेटिव नंबर नहीं आता। तो दोस्तों आपका रेंज होगा यहाँ पे, रेंज होगा आपका कितना? रेंज होगा आपका ये 0 से इंफिनिटी। ठीक, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज f(x) आपको दिया है 1/रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9। इसका आप डोमेन और रेंज निकालिए। ठीक, कैसे निकालेंगे दोस्तों? आपको क्या दिया है? 1/रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9। ठीक, अब दोस्तों आपको पता है कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक, तो दोस्तों आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 9 नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज क्या होगा? x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 9 इंप्लाइज x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 3। सही, अगर यहाँ पे 3 हो गया तो क्या होगा? 3 स्क्वायर माइनस 9, 9 माइनस 9 0, माइनस 3 होगा तो क्या होगा? -3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 9 क्या होगा? 0। तो x आपका प्लस माइनस 3 नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है ये आपका नेगेटिव नहीं हो पाएगा। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा? ये नॉट डिफाइंड होगा। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों आपका क्या है? नेक्स्ट आपका कंडीशन है x स्क्वायर माइनस 9 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू होगा नहीं, क्यों दोस्तों? क्योंकि आपका इक्वल टू हो ही नहीं पाएगा। इक्वल टू 0 लेंगे तो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर आपका 0 आ जाएगा और ये फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0। ठीक, समझ में आया? मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर इक्वल टू लिखूंगा तो क्या होगा? आपका x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 एक कंडीशन होगा जहां पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो क्या होगा? आपका ये 1/0 नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0। ठीक, दिस इंप्लाइज, अब मैं क्या करूंगा? दोनों साइड प्लस 9 कर दिया तो क्या आएगा? x स्क्वायर ग्रेटर देन 9 इंप्लाइज ये क्या होगा आपका? यहाँ पे x ग्रेटर देन 9 मतलब x क्या है? x आपका है लेस देन -3, x ग्रेटर देन 3। ठीक, तो दोस्तों आपका डोमेन क्या आया? आपका डोमेन आया माइनस इन्फिनिटी से -3। यहाँ पे स्क्वायर होगा या ये वाला ब्रैकेट होगा? ये वाला होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर स्क्वायर लूंगा तो -3 भी इंक्लूड है
अगर -3 लेंगे तो हमने क्या निकाला था, x नॉट इक्वल टू प्लस -3, -3 होगा तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये आपका ये वाला ब्रैकेट होगा। तो क्या है, x लेस देन -3 मतलब -∞ से -3, दूसरा क्या आपका 3 से इंफिनिटी। ठीक दोस्तों, आपका डोमेन क्या है, डोमेन है आपका -∞ से -3 और 3 से इंफिनिटी। दोस्तों इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का कुछ ही वैल्यू मतलब पॉजिटिव आता है, नेगेटिव तो होगा ही नहीं। तो दोस्तों ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा आपका 0 से इंफिनिटी। ठीक, 0 कब होगा दोस्तों, ये 0 तब होगा जब ये बहुत बड़ा वैल्यू होगा, जब ये x² - sin ऑलमोस्ट इंफिनिटी हो जाएगा, बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, तो आपका ये 0 होगा। ठीक दोस्तों, आपका ये कब क्या आएगा, इसका रेंज 0 से इंफिनिटी। इंफिनिटी कब आएगा दोस्तों, प्लस इंफिनिटी, जब ये 0 के करीब आएगा। जैसे जितना ये 3 के करीब आएगा x, तो 3² कितना होता है 9, तो जैसे जैसे 0 के करीब आएगा आपका ये वैल्यू इंफिनिटी के करीब आएगा। तो आपका रेंज क्या है, 0 से इंफिनिटी, डोमेन क्या है -∞ से -3, 3 से इंफिनिटी। समझ में आया, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट। हम यहाँ पे क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, इनपुट क्या क्या दे सकते हैं, आपका ऐसे इनपुट देंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो पाएगा और स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। तो वो कंडीशन अप्लाई करके मैंने निकाला डोमेन। ठीक, और रेंज क्या होगा आपका पॉसिबल आउटपुट। पॉसिबल आउटपुट क्या क्या है, मतलब आपका पॉसिबल, अगर आप x का वैल्यू -∞ से -3 लें और 3 से इंफिनिटी लेंगे, तो आपका ये जो वैल्यू आएगा ये कहां से कहां तक आ सकता है। ठीक, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट। तो रेंज क्या होगा आपका, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट क्या है, 0 से इंफिनिटी। सही, नेक्स्ट समझते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। दोस्तों इवन एंड ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन आपका वो है जहां पे दोस्तों आपका f ऑफ -x लेंगे तो ये fx ही रहेगा। ठीक, इसका मतलब एग्जांपल लेता हूं मैं लिखा हूं fx इज इक्वल टू x²। ठीक, तो दोस्तों f ऑफ -x क्या होगा, यहाँ पे -x हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर कितना आएगा x²। सेम आया आपका fx जो है, आपका f ऑफ -x भी वही आया x²। तो दोस्तों जहां पे आपका f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, वो आपका कहलाता है इवन फंक्शन। अब समझते हैं इसका क्या मतलब है, इवन फंक्शन का क्या मतलब है। अगर दोस्तों हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे इवन फंक्शन का, जैसे मैं एक इवन फंक्शन लेता हूं x², आपका इवन फंक्शन है x², क्योंकि f ऑफ -x भी आपका x² होता है। सर ग्राफ खींचूंगा तो क्या होगा, x0 लूंगा तो क्या होगा 0, x1 लूंगा तो क्या होगा, x1 लूंगा तो 1 आएगा। ठीक, x अगर 2 लूं तो क्या आएगा आपका 4, -2 लूं तो वही 4। तो दोस्तों आपका ग्राफ किस तरह से आएगा, आपका ग्राफ इस तरह से खिंचाएगा। ठीक, एक पैराबोला आया जो कि आपका सिमेट्री है अराउंड y एक्सिस। ठीक, तो दोस्तों आपका कोई भी इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्री, सिमेट्री अराउंड y एक्सिस। मतलब आपका y एक्सिस अगर एक मिरर है तो आपको दोनों ओर सेम दिखेगा, ये एक रिफ्लेक्शन का टाइप का। ठीक, जैसे ये है, ये भी उसी तरह है। आपका y एक्सिस में ये सिमेट्री है, समझ में आ रहा है। सिमेट्री मतलब क्या है कि y एक्सिस अगर आप मिरर लेंगे तो दोनों साइड सेम ही दिखेगा। उसी तरह और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, fx आपका दिया है cos x। ठीक, ये आपका क्या है, इवन या ऑड, हम देखते हैं। cos x का ग्राफ क्या होता है दोस्तों, अगर हम cos x को ड्रॉ करेंगे तो किस तरह होता है, तो आप मार्क कीजिएगा, वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक, ऐसे ही होता है आपका, होता है ना, क्या होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। ठीक, cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, और ये क्या है आपका 0। तो cos 0 लेंगे तो क्या होगा आपका 1 आएगा, ये आपका 90 डिग्री। cos 90 डिग्री क्या होता है आपका, cos 90 कितना होता है 0, तो 0 आया। फिर ये है आपका 180 डिग्री, cos 180 कितना होता है, फिर से -1। ठीक, तो ये -1 आ गया। फिर ये है आपका 270 डिग्री, cos 270 0। फिर cos ये क्या है आपका 360, cos 360 क्या आ गया फिर से 1। अब दोस्तों नेगेटिव में लेंगे तो क्या होगा आपका, cos ये आपका है 90 डिग्री -90 डिग्री कितना होगा 0। उसी तरह फिर cos
माइनस 180 डिग्री कितना होगा, माइनस 180 आपका आएगा -1। फिर cos -270 क्या होगा, -270 आपका आ जाएगा 0। ठीक दोस्तों, अगर आप देखेंगे ये आपका मिरर है, आप देख सकते हैं इस ओर जैसा बना हुआ है उसका लेफ्ट हैंड साइड भी उसी तरह ही बना हुआ है। तो ये भी आपका एक सिमेट्री अलोंग y एक्सिस है। y एक्सिस अगर ये इसको आप एक मिरर लेंगे y एक्सिस को, तो दोस्तों आपका इस साइड जैसा बना हुआ है, इस साइड भी वैसा ही बना हुआ है, ये भी आपका सिमेट्री अलोंग y एक्सिस है। तो दोस्तों इवन फंक्शन वो होता है जिसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो वो सिमेट्री अलोंग y एक्सिस होता है। जैसे आपका मैंने लिया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos x, ये भी आपका इवन फंक्शन है, इसीलिए आपका f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, cos ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, cos ऑफ माइनस एक्स आपका cos x ही होगा। ठीक, इसलिए दोस्तों ये सब आपका इवन फंक्शन है। जो फंक्शन को अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करें और वो सिमेट्री अलोंग y एक्सिस होगा उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। तो अगर आपको बोला गया हो इवन है या ऑड है, आप क्या करेंगे, आप निकालिएगा उसका f ऑफ माइनस एक्स, अगर वो सेम निकला जो fx में है तो आप क्या बोलेंगे, वो इवन फंक्शन है। ठीक, नेक्स्ट है आपका ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ऑड फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक, तो दोस्तों f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का होल क्यूब, ये कितना आएगा, माइनस एक्स क्यूब। तो दोस्तों एक्स क्यूब क्या है आपका fx, तो ये आपका आ गया ना माइनस ऑफ fx, सही। तो ये आपका ऑड फंक्शन है। और दोस्तों इसको अगर मैं ग्राफ में बताऊं तो क्या है, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होता है आपका, ऐसे ऐसे। ठीक, ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ है। ये क्या होता है दोस्तों, ये ग्राफ आपका ओरिजिन सिमेट्री होता है, ओरिजिन सिमेट्री। ठीक, अगर आप ओरिजिन से देखें तो इधर जिस तरह से बना है इधर भी उसी तरह से ही बना होगा। ठीक, तो दोस्तों ओरिजिन सिमेट्री होता है आपका ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। अगर आपको बोला गया कि ऑड फंक्शन चेक करना है, आप क्या करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स निकाल दीजिएगा, फिर चेक करेंगे जो आएगा वो माइनस ऑफ fx है कि नहीं। अगर वो माइनस ऑफ fx है तो आपका वो ऑड फंक्शन है, सही। और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक, चेक करते हैं f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस माइनस ऑफ एक्स। मैं क्या करूंगा, x में माइनस एक्स पुट कर दूंगा और निकालूंगा, ये क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया। अब दोस्तों इसको देखिए, मैं लिखता हूँ माइनस ऑफ, माइनस कॉमन ले गया, ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये क्या है आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स, आपका एफ एक्स है, तो ये आपका आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स। तो दोस्तों ये भी जो एक्स क्यूब माइनस एक्स है ये भी आपका एक ऑड फंक्शन है। ठीक, क्योंकि आपका f ऑफ माइनस एक्स आया माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका भी अगर दोस्तों आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह आता है, इस तरह से आएगा। ठीक, दोस्तों ये भी ओरिजिन के अराउंड, ओरिजिन में देखिए ऐसा है, इधर फिर ऐसा है, तो ये भी ओरिजिन सिमेट्री है, ओरिजिन सिमेट्री, सही। अगर ट्रिगोनोमेट्री में समझाऊं तो कौन सा ऑड फंक्शन है दोस्तों, ऑड फंक्शन है आपका fx इज इक्वल टू साइन एक्स। उसका ग्राफ कैसे होता है, उसका ग्राफ आपका होता है कुछ इस तरह, ऐसे होता है ना, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, फिर ये यहाँ पे माइनस 90, ये माइनस 180, ये माइनस 270, माइनस 360। ठीक, दोस्तों आपका ग्राफ क्या है, ये देखिए आपका, ये आपका 0 है, यहाँ पे इस तरह से जैसे बना है, 0 के अलग ये सिमेट्री है, दिख रहा है ये 0 के अलग सिमेट्री। तो आपका क्या होता है, f ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे होता है माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स, क्या होगा ये माइनस ऑफ साइन एक्स।
ठीक, तो ये कितना आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया। तो इसीलिए आपका जो साइन एक्स है ये एक ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट समझते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, ठीक दोस्तों, इनवर्स फंक्शन क्या है? इनवर्स फंक्शन है आपका, अगर आप एक फंक्शन को एफ एक्स लिख रहे हैं, एफ एक्स, तो आप उसका इनवर्स फंक्शन लिखते हैं हम एफ ऑफ इनवर्स एक्स। इसका क्या मतलब है, अगर आप फंक्शन एक्स में आलू डाल रहे हैं और आपका सोना निकल रहा है, तो आपका इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, आप सोना देंगे तो आलू निकलेगा। समझ में आया? इसका क्या मतलब है कि अगर आप, मैंने इनपुट में सपोज 2 दिया और आपका आउटपुट 5 निकल रहा है, तो आपका इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 5 दूं तो आपका आउटपुट 2 निकलेगा। इनवर्स फंक्शन का मतलब ये है, ठीक, उसका ठीक ऑपोजिट। अब दोस्तों इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपका एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक, उसका हमें निकालना है इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स एक्स। आपका दिया एफ एक्स एक्स स्क्वायर, मैं क्या करूंगा, आप लिख दीजिएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर आप निकालेंगे x को इन टर्म्स ऑफ y। कैसे निकालेंगे, आपका यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x आपको हो जाएगा रूट ओवर ऑफ y, सही। तो दोस्तों आपका f इनवर्स x होगा, आपका जो यहाँ पे निकला, यहाँ पे आप y को रिप्लेस करके x में लिख दीजिएगा रूट ओवर ऑफ x। तो दोस्तों आपका इनवर्स फंक्शन क्या आया, रूट ओवर ऑफ x, ठीक। तो दोस्तों आप कैसे निकाले, अगर आपको एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर, आप क्या करेंगे, एफ एक्स में y लिख दीजिएगा, फिर x को लिखिएगा इन टर्म्स ऑफ y, जो कुछ भी आपका आएगा यहाँ पे, उसको यहाँ पे y को आप रिप्लेस कर दीजिएगा x के साथ, तो आपका f इनवर्स x आ जाएगा, वही रूट ओवर ऑफ x जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे f ऑफ 2 लूंगा तो क्या आ रहा था 4, सही, लेकिन इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, आपका f ऑफ, देखिए अगर मैं यहाँ 4 लूंगा तो यहाँ क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ 4 2 आएगा। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे 2 ले रहा था इनपुट, आपका आउटपुट 4 आ रहा था। इनवर्स में क्या होगा, अगर आपने इनपुट 4 लिया तो आपका आउटपुट 2 आएगा। ये है आपका इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट, सही। और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 बाय 5। हमें निकालना है एफ इनवर्स एक्स। कैसे निकालेंगे, मैं क्या करूंगा, y लिख दूंगा इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 बाय 5। अभी क्या करें दोस्तों, हमें x लिखना है इन टर्म्स ऑफ y। ये क्या होगा आपका 5y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक। दिस इंप्लाइज x कितना आया, x आया आपका 5y माइनस 3, आ गया आपका x इन टर्म्स ऑफ y। तो आपका f इनवर्स x क्या होगा, 5x माइनस 3, आपका इनवर्स फंक्शन होगा 5x माइनस 3, ठीक। जैसे मैं, अगर मैं यहाँ पे x को 2 लूं, ठीक, f ऑफ 2 निकालते हैं, क्या होगा 2 प्लस 3 बाय 5, ये कितना आएगा 1, सही। तो मैं अगर 2 ले रहा हूं तो आपका आउटपुट 1 आ रहा है। इनवर्स में क्या होना चाहिए, अगर मैं 1 लूंगा तो आपका आउटपुट 2 आना चाहिए, तो मैं क्या लेता हूँ, f इनवर्स 1 लेता हूँ। क्या होगा देखते हैं, 5 इंटू 1 माइनस 3, 5 माइनस 3 2, आया आपका 2। इनवर्स फंक्शन समझ में आया। नेक्स्ट समझते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, ठीक। ये क्या है दोस्तों, आपका कंपोजिट फंक्शन होता है, अगर आपको दो फंक्शन दिया है, सपोज एफ एक्स और जी एक्स, तो हम कंपोजिट फंक्शन को लिखते हैं इस तरह, एफ ओ जी एक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फंक्शन एफ कंपोज्ड विथ फंक्शन जी। आपका दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ये क्या है, हम अगर फंक एक्स लिखते हैं, इसका मतलब है फंक्शन एफ कंपोज्ड विथ फंक्शन जी। हम समझते हैं एग्जांपल से, सपोज आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x और जी एक्स दिया आपका x माइनस 1, ठीक। तो दोस्तों आपका हमें निकालना है फंक एक्स, मतलब फंक्शन एफ कंपोज्ड विथ फंक्शन जी। अब दोस्तों जी एक्स क्या आपका x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका f ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि आपका जी एक्स क्या है x माइनस 1, ठीक। अब दोस्तों आपका एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 2x, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में
x माइनस वन, तो हम क्या करेंगे, जब x है वो x रिप्लेस हो जाएगा विथ x माइनस वन, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वन, कितना आया 2x माइनस टू। ठीक, समझ में आया दोस्तों। कंपोजिट फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन है फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, मतलब दो फंक्शन है उसको हम मर्ज करके एक फंक्शन बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे fx है 2x, gx है x माइनस वन, तो fog क्या है, fog है आपका फंक्शन है कंपोज्ड विद फंक्शन g, इसका मतलब है gx क्या आपका x माइनस वन, तो ये क्या हो गया फंक्शन x है आपका 2x, gx है x माइनस वन, तो fog हो गया आपका f ऑफ gx, f ऑफ gx क्या है, gx आपका x माइनस वन, तो f ऑफ x माइनस वन क्या होगा 2 इंटू x माइनस वन, जो कि है 2x माइनस टू। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपका fx है x स्क्वायर और gx है आपका x प्लस वन। ठीक, आप निकालिए fog टू और gauf टू। अब दोस्तों fog टू क्या है, मतलब फंक्शन f कंपोज्ड विद फंक्शन g, gauf टू क्या है, फंक्शन g कंपोज्ड विद फंक्शन f। पहले निकालते हैं fog टू, कैसे निकलेगा आपका दोस्तों, f ऑफ ये आपका gx है, ठीक, gx क्या आपका x प्लस वन, तो क्या हो जाएगा ये आपका होगा f ऑफ x प्लस वन। ठीक, अब दोस्तों आपका fx क्या है x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे जो x प्लस वन है वो x में रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, कितना होगा ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। ठीक, हमें निकालना है fog ऑफ टू, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा fog ऑफ टू क्या हो जाएगा आपका fog x निकला x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, तो आपका fog टू क्या होगा, यहाँ पे टू पुट कर देंगे तो क्या होगा ये 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू टू 4 प्लस वन, कितना आया 9। ठीक, अब दोस्तों उसी तरह गॉफ ऑफ टू निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, पहले हम g ऑफ fx लिखेंगे, सही, गॉफ ऑफ x मतलब वही है फंक्शन g कंपोज्ड विद फंक्शन f, मतलब g ऑफ fx ये क्या है, fx क्या है आपका x स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना होगा g ऑफ x स्क्वायर। अब दोस्तों gx क्या है, gx होता है x प्लस वन, g x स्क्वायर क्या होगा, x के बदले हम रिप्लेस करते हैं x स्क्वायर के साथ, तो क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वन। ठीक, तो दोस्तों गॉफ टू क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस वन 4 प्लस वन 5। दोस्तों समझ में आया कंप्लीट फंक्शन। अभी सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स। आपका पहला एग्जांपल है 3x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 5x माइनस टू, हमें निकालना है x का वैल्यू क्या होगा। ठीक, क्या करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस सिक्स लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 5। ठीक, मैं 3x को इधर ले जा रहा हूँ तो और 5 को इधर ले आऊंगा, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस सिक्स लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3x, मतलब माइनस वन लेस देन इक्वल टू 2x। ठीक, इसका क्या मतलब दोस्तों, माइनस वन लेस देन इक्वल टू 2x, मतलब 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। सही, अब क्या करूंगा मैं डिवाइड बाय टू, इधर डिवाइड बाय टू कर दूंगा। ठीक, क्योंकि मैं पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर रहा हूं तो आपका जो सिंबल है सेम रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाय टू। आपका क्या आंसर, x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाय टू, तो x क्या होगा, x होगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस वन बाय टू से इंफिनिटी। ठीक, नेक्स्ट है आपका फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो क्यों दिया है, अगर एक्स जीरो होगा तो 16 बाय जीरो होगा, तो ये क्या होगा 16 बाय जीरो नॉट डिफाइंड, इसलिए दोस्तों आपको दिया एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, ये कैसे निकालते हैं मिनिमम वैल्यू, दोस्तों जहां भी आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय एक्स, वहां पे दोस्तों आप यूज करेंगे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, उससे क्या होगा दोस्तों, आपका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट ओवर ऑफ ए बी, तो एक्स स्क्वायर और समथिंग बाय एक्स स्क्वायर, आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा और फिर एक नंबर आएगा। ठीक, उससे आपको उसका मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा। दोस्तों ये क्या होता है, हमारा सपोज दो नंबर है एक्स स्क्वायर और 16 बाय एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों आपको ये पता था कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन किसके लिए होता है, फॉर ऑल
नॉन नेगेटिव नंबर्स, ठीक, फॉर ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पे दोस्तों हमें नहीं बोला है कि x नॉन नेगेटिव नंबर है, तो हम इसको यूज कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर जो है आपका, x स्क्वायर हरदम पॉजिटिव आएगा, कभी आपका नेगेटिव नहीं आएगा, किसी का स्क्वायर हर वक्त पॉजिटिव आता है। तो दोस्तों आपका x स्क्वायर हरदम पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो इसमें आप अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। तो मैंने दो नंबर लिया, एक x स्क्वायर, एक 16/x स्क्वायर, ठीक। अब इसका मैं अरिथमेटिक मीन निकालता हूँ, क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर इंटू 16/x स्क्वायर। x स्क्वायर कटा, क्या आ गया, रूट ओवर ऑफ 16, कितना होता है, ये आपका 4, ठीक। तो दोस्तों x स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर कितना आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना है, 8। तो दोस्तों आपका मिनिमम वैल्यू क्या आया, मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर कितना है, 8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड इनवर्स ऑफ fx इज इक्वल टू x माइनस 2/x+2। कैसे निकालते थे, हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू लिख देंगे x माइनस 2/x+2। अब हम इसको x को इन द फॉर्म ऑफ y लिखने का कोशिश करेंगे। क्या करूंगा मैं, अभी देखिए, y इंटू x+2 इज इक्वल टू x माइनस 2, ये कितना आ गया आपका, yx प्लस 2y इज इक्वल टू x माइनस 2। अब मैं x को एक साइड में लिखता हूँ, ठीक। तो ये आपका जाएगा yx माइनस x इज इक्वल टू आपका इधर माइनस 2y माइनस 2, सही। ये कितना आ गया, y माइनस 1 इंटू x इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 2। मैं क्या करूंगा दोस्तों, आपका जो यहाँ पे माइनस है, इसको मैं अगर कॉमन लूंगा तो ये क्या होगा, माइनस 2y प्लस 2, सही। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस y इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 2। मैंने इसको क्या किया, यहाँ माइनस ले लिया और इसको 1 माइनस y लिख दिया, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, आपका क्या आएगा, 1 माइनस y इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 2। तो आपका x क्या आया, x आपका आएगा 2, यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, 2 इंटू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, ठीक। तो दोस्तों आपका f इनवर्स क्या आएगा, आपका f इनवर्स x आया आपका 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, सही। नेक्स्ट है आपका fx दिया है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2, हमें निकालना है फाइंड f ऑफ 3, ये आपका कंपोजिट फंक्शन है, ठीक। आपको fx पता है मॉड ऑफ x माइनस 2, सही। तो f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2। अब क्या करूंगा मैं, इसी को x में पुट कर दूंगा, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 का मॉड। अब दोस्तों f ऑफ 3 निकालना है, क्या होगा ये, मॉड ऑफ 3 माइनस 2 का मॉड, ये कितना आएगा, मॉड ऑफ 3 माइनस 2 कितना है, 1 माइनस 2 का मॉड ऑफ माइनस 1 क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 1 क्या होगा, आपका 1, आंसर है आपका 1, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, सॉल्व x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 2। दोस्तों यहाँ पे आप ऐसे मत कर दीजिएगा, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, यहाँ पे फिर से इंटू एक्स प्लस 2 कर दीजिएगा, ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स प्लस 2 कर दीजिएगा, ये कटा। अब दोस्तों दोनों ओर एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई करके ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक। इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक। मैं क्या किया, दोनों ओर माइनस 2 कर दिया, माइनस 2 कर दिया, सही। कर सकता हूं मैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन। तो ये क्या होगा, अभी ये आपका आ गया x माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपका, x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 4 बाय एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये क्या होगा दोस्तों, x माइनस 2x क्या है, माइनस x माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक। तो आपका दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट्स कौन सा है, एक x अगर माइनस 5 होगा तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, दूसरा कौन सा है x माइनस 2, अगर x माइनस 2 होगा
तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया। अब नंबर लाइन खींचेंगे 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। सही, मैं क्या करूंगा, एक क्रिटिकल पॉइंट आपका -2 है, एक आपका -5 है। हम क्या करते हैं, वे भी कर्व में इस तरह से खींचेंगे, फिर इधर -5 को क्रॉस करके ऐसे चले जाएगा। ठीक, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सही, तो दोस्तों इक्वेशन पॉजिटिव कब होगा, इक्वेशन पॉजिटिव तब होगा जब आपका यहाँ पे x ग्रेटर देन -2 होगा या x लेस देन -5 होगा। ठीक, दोस्तों x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया x ग्रेटर देन -2 एंड x लेस देन -5। आपका आंसर है ये। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फाइंड रेंज ऑफ रूट ओवर x² - 4x + 5। इसका हमें रेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम देखते हैं कि अगर आपका fx है रूट ओवर ऑफ x² - 4x + 5। ठीक, तो डोमेन आपको पता है कि इनपुट क्या क्या हो सकता है, इनपुट क्या क्या हो सकता है आपका स्क्वायर रूट का अंदर कुछ भी हो वो पॉजिटिव होगा, तो आप वहां से आप डोमेन निकाल सकते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, रेंज आपका है कि आपका आउटपुट क्या क्या हो सकता है दोस्तों। ठीक, आउटपुट पॉसिबल आउटपुट क्या क्या है, हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर, एक तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज है, तो स्क्वायर रूट का वैल्यूज हरदम पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, तो नेगेटिव तो हो नहीं पाएगा। अब निकालते हैं पॉजिटिव वैल्यू क्या क्या हो पाएगा। मैं देखिए इसको क्या करता हूँ, x² - 4x + 5 को मैं लिखता हूँ x² - 4x + 4 + 1। ठीक, ये आपका हो गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। सही, अब दोस्तों आपका क्या है, मैंने लिखा इसको x² - 4x + 5 को x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। सही, दोस्तों इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आपको ये तो पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर है तो सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ये स्क्वायर है दोस्तों, स्क्वायर हरदम पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब आपका x 2 हो जाएगा। ठीक, x 2 होगा तो क्या होगा, 2 - 2 0, ये आपका 0 हो जाएगा और आपका मिनिमम वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 मतलब 1। तो दोस्तों ये जो आपका फंक्शन दिया है इसका मिनिमम वैल्यू 1 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसका रेंज क्या होगा, 1 से इंफिनिटी। समझ में आया, कैसे निकाला, मैं आपको पॉसिबल आउटपुट निकालना है। अब दोस्तों जो फंक्शन दिया है, जो इक्वेशन है अंदर, उसको मैं ऐसे लिखा कि मेरे को उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाए। मेरे को ये तो पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कुछ ही वैल्यू होगा तो सारे वैल्यू आपका आउटपुट पॉजिटिव आएंगे, मतलब 0 से इंफिनिटी के अंदर ही आएगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगा उसको निकालने के लिए मैं क्या किया, इसको लिख दिया रूट ओवर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब दोस्तों आपको पता है x - 2 का होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0, जब आपका x 2 होगा। ठीक, तो दोस्तों ये 0 होगा तो आपका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 + 1 रूट ओवर ऑफ 1 1। सही, तो आपका मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का आएगा 1, मैक्सिमम आपका कुछ भी हो सकता है इंफिनिटी, तो आपका x क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन होगा 1 से इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 3 / x + 1 लेस देन 1। कैसे करेंगे इसको, आपको पता है अगर आपको दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन 1 तो ये क्या होता है, -1 लेस देन x लेस देन 1। ये आपको पता है, तो ये क्या होगा आपका -1 लेस देन x - 3 / x + 1 लेस देन 1। सही, अब दोस्तों आपको यहाँ पे दो मिला, एक इनइक्वालिटी है आपका -1 लेस देन x - 3 / x + 1, दूसरा है आपका x - 3 / x + 1 लेस देन 1। ठीक, ये आपका दो इनइक्वालिटी आया यहाँ पे। अब दोस्तों दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप दोनों ओर x + 1 मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पे -1 इंटू x + 1 कर दिया लेस देन x - 3 / x + 1 इंटू x + 1, x + 1 कटा तो आपका -1 इंटू x + 1 लेस देन x - 3 हो गया। नहीं, ऐसे नहीं करते हम दोस्तों, हमने पढ़ा है कि हम कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं नंबर्स का विदाउट चेंजिंग द साइन। ठीक, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, 1 ऐड करूंगा, मैं इधर 1 ऐड करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 लेस देन x - 3 / x + 1 प्लस 1। ठीक, ये क्या हो जाएगा 0 लेस देन x - 3
प्लस एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको मैं इधर ले आता हूँ, जीरो को उधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 2 बाय एक्स प्लस वन, ये ग्रेटर देन जीरो। ठीक, जीरो लेस देन ये है, इसका मतलब क्या होगा, दिस ग्रेटर देन जीरो होगा। सही, तो ये कितना आ गया आपका 2 इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। सही, तो दोस्तों आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या है, यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट मिला, एक एक्स एक्स वन, एक माइनस वन। ठीक, तो जीरो हो गया, 1 2 3 या माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, एक है आपका माइनस वन, एक है आपका वन। ठीक, तो कर्व करेंगे, आपका वे भी कर्व आ गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो दोस्तों ये पॉजिटिव कब होगा, जब आपका x होगा ग्रेटर देन वन और x लेस देन माइनस वन। सही, आपको यहाँ दो वैल्यू मिला, x ग्रेटर देन वन, x लेस देन माइनस वन। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ये है आपका x माइनस थ्री बाई एक्स प्लस वन लेस देन वन। मैं क्या करूंगा, यहाँ माइनस वन, यहाँ माइनस वन कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस थ्री बाय एक्स प्लस वन माइनस वन लेस देन जीरो, इम्प्लाइज x माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन लेस देन जीरो। ये कितना आ गया आपका, एक्स कटा, ये आपका माइनस टू बाय एक्स प्लस वन लेस देन जीरो। सही, अब इसको दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो आपका माइनस है, माइनस को इसको मैं डिवाइड माइनस टू कर देता हूँ, इधर डिवाइड माइनस टू कर देता हूँ। ठीक, अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक नेगेटिव नंबर के साथ, तो क्या होगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा वन बाय एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। सही, अब दोस्तों आपका यहाँ पे क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x माइनस वन आपका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक, तो क्या होगा दोस्तों, आपका ये जीरो वन टू माइनस वन माइनस टू। ठीक, तो दोस्तों ये आपका कर्व कैसे आएगा, इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव, तो f ग्रेटर देन माइनस वन होगा, तो आपका ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। सही, x जब ग्रेटर देन माइनस वन होगा तो आपका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों आपको तीन पॉइंट मिला, एक आपका है s ग्रेटर देन माइनस वन, यहां से आपको मिला x ग्रेटर देन वन, और एक मिला x लेस देन माइनस वन। सही, आपको तीन मिला। अब दोस्तों हमें ये सॉल्व करने के बाद दो इनइक्वालिटी था, एक माइनस वन लेस देन एक्स माइनस थ्री बाई एक्स प्लस वन, एक था एक्स माइनस थ्री बाई एक्स प्लस वन लेस देन वन। ठीक, एक ये वाला और एक ये वाला। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने पर हमारा निकला x ग्रेटर देन वन, x लेस देन माइनस वन। इसको सॉल्व करने के बाद हमें निकला x ग्रेटर देन माइनस वन। ठीक, अभी हमें देखना है दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, कौन से वैल्यू पे दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। मैं यहाँ पे खींचता हूँ नंबर लाइन, ये आपका जीरो वन टू थ्री, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। दोस्तों आपका इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का क्या मिला, x लेस देन माइनस वन, मतलब ये वाला x लेस देन माइनस वन, दूसरा x ग्रेटर देन वन, मतलब ये वाला। ठीक, ये आपका x ग्रेटर देन वन है, ये आपका x लेस देन माइनस वन है। दूसरा क्या है, इस इनइक्वालिटी से आपको मिला x ग्रेटर देन माइनस वन। x ग्रेटर देन माइनस वन मतलब कौन सा है, ये वाला वैल्यू, ये जो आपका वैल्यू है ये। ठीक, यहां से जो x ग्रेटर देन माइनस वन है। अब दोस्तों आपको देखना है कौन सा वैल्यू x का दोनों इनइक्वालिटी को मैच कर रहा है, कौन सा वैल्यू होगा, आपका ये वाला वैल्यू। जब का x ग्रेटर देन वन है ना, देखिए x ग्रेटर देन वन आपका इस इनइक्वालिटी को भी मैच कर रहा है और इस इनइक्वालिटी को भी मैच कर रहा है। यहाँ पे आपको मिला था ना x ग्रेटर देन माइनस वन। ठीक, x ग्रेटर देन माइनस वन मतलब ये आपका माइनस वन से बड़ा। यहाँ पे आपको मिला था x ग्रेटर देन वन, x ग्रेटर देन वन मतलब वन से बड़ा। अब माइनस वन से कुछ ही बड़ा हो और वन से कुछ ही बड़ा हो, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, x ग्रेटर देन वन, मतलब वन से कुछ ही बड़ा x का वैल्यू होगा, तो आपका दोनों इनइक्वालिटी इसका सेटिस्फाई करेगा। ठीक, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा x ग्रेटर देन वन। समझ में आया दोस्तों, मैंने इसको क्या किया, ये जो आपका था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस थ्री एक्स प्लस वन लेस देन वन,
इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, -1 लेस देन x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 लेस देन 1। ठीक, अब दोस्तों इसका मैं दो इनइक्वालिटी मिला मेरे को, एक है -1 लेस देन x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 और एक है x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 लेस देन 1। सही, अब दोनों को सॉल्व करने पर इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आपको मिला x ग्रेटर देन 1 x लेस देन -1, इसको सॉल्व किया तो मेरे को मिला x ग्रेटर देन -1। अब मैं चेक करूंगा वो x का वैल्यू जो दोनों में सेटिस्फाई करेगा, ये इनइक्वालिटी भी और ये इनइक्वालिटी भी। ठीक, कौन सा वैल्यू है वो, x आपका ग्रेटर देन जब 1 होगा तो ये भी सेटिस्फाई करेगा और ये भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो दोस्तों आपका आंसर क्या है, x ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ fx is equal to x plus 1 and gx they are root over x minus 2, find domain of f of g of x। ठीक, तो क्या होगा, f of g of x। सही, g of x क्या है आपका, f of root over of x minus 2। ठीक, अब दोस्तों क्या है आपका fx x plus 1, तो मैं यहाँ पे f of root over of x minus 2 क्या होगा, x को मैं रिप्लेस कर दूंगा root over x minus 2 से, तो क्या आ जाएगा root over of x minus 2 प्लस 1। सही, हमें निकालना है डोमेन ऑफ दिस। डोमेन ऑफ दिस क्या होगा, आपका x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका x माइनस 2 कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रूट ओवर के अंदर कुछ भी नंबर हो वो नेगेटिव नहीं हो पाएगा, पॉजिटिव भी होगा। ठीक, तो दोस्तों क्या होगा आपका x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक, तो आपका डोमेन क्या आएगा, f ऑफ g ऑफ x का s ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नेक्स्ट है आपका, इज fx इज इक्वल टू x क्यूब बाय x स्क्वायर प्लस 1 इवन ऑड और नेदर। हमें फंक्शन दिया है, हमें चेक करना है ये इवन है या ऑड है। ठीक, क्या करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा, क्या होगा माइनस एक्स का होल क्यूब बाय माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ये कितना आएगा माइनस एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, माइनस को बाहर ले आया, ये क्या है आपका एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, एफ एक्स है, तो ये आपका क्या हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर आपका एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो रहा है तो आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन है ऑड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करूंगा इंडिविजुअली डिवाइड कर देता हूँ। ठीक, एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्या आ गया, एक्स प्लस एक्स बाय एक्स क्या आ गया 1 प्लस 1 बाय एक्स। ठीक, तो आपका एफ एक्स को मैंने लिखा एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स, इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या दिया, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक, हम अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सही, जब इसको हम कब अप्लाई करते हैं, जब आपका हर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स। सही, यहाँ पे दिया आपका s ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो वैल्यू है, सपोज एक x है एक 1 बाय x है, इनका मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगा और ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा। आपका क्या होगा x प्लस 1 बाय x बाय 2, ये दो नंबर है मेरे पास, इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा x प्लस 1 बाय x बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या है रूट ओवर ऑफ x इंटू 1 बाय x, ये कटा, ये कितना आएगा रूट ओवर ऑफ 1, क्या होगा 1। आपका क्या आ गया x प्लस 1 बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा आपका 2 आ गया। तो दोस्तों आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय x कितना आया 2। जब आपका x प्लस 1 बाय x का मिनिमम वैल्यू 2 आएगा तो दोस्तों x प्लस 1 बाय x प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू आपको पता है 2, तो इसका पूरा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2 प्लस 1 3। ठीक, तो दोस्तों जो फंक्शन है आपका x प्लस 1 बाय x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 3 आएगा। ठीक,